नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की प्रेरणा से, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दो नई संगतों को सत्संग शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। पहली संगत हैं रितु आंटी। रितु आंटी अपने आप को अनम्यूट कर चुकी हैं, लेकिन रितु आंटी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो या अपना घर का दरबार दिखा दीजिए। कुछ दिखाना पड़ेगा वीडियो खोल के, या आप खुद दिखें या दरबार दिखाएं। वन थिंग विल बी देयर। प्लीज ओपन योर वीडियो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप संगत शेयरिंग कर सकते हैं प्लीज। ओवर टू यू रितु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूं ऐसे। मैं अपनी जर्नी से ही शुरू करती हूँ महाराज की कृपा से। दस महाराज आप ने 10 मिनट के लिए जर्नी शेयर करेंगी, बाकी जो थीम दिया गया इसके बारे में बताएंगी प्लीज। ठीक है अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का गुरु जी की कृपा हुई 2023 में। महाराज ने अपना मेरा हाथ थामा। गुरु महाराज की असीम कृपा से, पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों से महाराज ने मुझे चुना, ये महाराज जानते हैं। फेसबुक पे महाराज के मैसेज आए, तो ऐसे हुआ कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे कोई भी इतनी दुनिया है, इतने कष्ट है। कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी के ऊपर सेट बैठ जाते हैं महाराज। मेरे मन में यही थॉट आया संगत जी। तो बस उसके बाद मैसेज आते रहे महाराज के। और पता नहीं चला संगत जी, मैं कैसे सत्संग में चली गई। और सबसे पहले मुझे गुरु महाराज की कृपा हुई, गुरु जी के वचनों की। मैंने यूट्यूब पे वचन चलाए, उस पे आया कि 105 वचन है, आपने सुनना है और हर वचन के बाद जय गुरु जी बोलना है। मुझे ये भी नहीं पता ये गुरु महाराज के वचन है संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे अपने वचनों से जोड़ा। संगत जी, मैंने वचन सुने बहुत। हर वचन के बाद में जय गुरु जी बोलती रही और सुनती रही। और सबसे पहले महाराज ने मुझ पे अपने वचनों की कृपा की संगत जी। महाराज की कृपा से महाराज ने मुझे अपने वचनों से जोड़ा। और संगत जी, मैं बहुत परेशान थी अपनी जिंदगी में। बहुत लॉकडाउन के बाद हर एक मिडिल क्लास के ऊपर अ, एकदम से बिजनेस ठप हो गया और पूरा वो प्रॉब्लम आई बहुत ज्यादा। मतलब कि बहुत परेशान थी मैं। उसके बाद संगत जी, अ, एक दिन मैं अपने पापा को याद कर रही थी। मैं बहुत रो रही थी। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था महाराज का, पर मुझे गुरु से सत्संग सुन के बहुत प्यार हो गया था। और मैंने गुरु महाराज के स्वरूप मैंने अपने फोन पे वॉलपेपर पे लगा लिया। और मैं बहुत रो रही थी। मैं बहुत रो रही थी अपने पापा को याद करके। पापा आप होते तो आज मैं इतना परेशान ना होती। बस यही बोल रही थी, पापा आप होते तो मैं इतना परेशान ना होती आज। बस ऐसे करके मैं उनको याद कर रही थी। वो गुरु महाराज के श्री चरणों में है संगत जी। तो मुझे उसी टाइम मेरे फोन पे मैसेज आता है, एक तो मैनू प्यो कहंदी है, एक तो रोंदी है। संगत जी, मैं हंस खुल के हंस और अब रोना नहीं है। संगत जी, सच में बोल रही हूँ, वो मेरा दिन था जिस दिन मुझे लास्ट बार, अपने 3 साल हो गए हैं मुझे। 23 में मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी। 22 में लास्ट का महीना था दिसंबर का। और जनवरी में पूरी तरह महाराज ने मुझे अपनी शरण में ले लिया था। और मुझे ऐसे करके गुरुजी ने ऐसे मुझे मैसेज आया। और मैं एकदम से शॉक्ड हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वही मैसेज के एक तो मैंने उपयोग कहंदी है, करोंदी है, हंस खुल के हंस, तू मेरी धी है। संगत जी, वो मैसेज मुझे कभी भी वापस से मुड़ के फ्लैश नहीं हुआ। उसके बाद महाराज की कृपा से मुझे 15 दिनों बाद संगत जी, उसी दिन मुझे ड्रीम में दर्शन दिए महाराज ने। मेरे पापा के बेड पे महाराज चिट्टा व्हाइट कलर का कुर्ता जामा पहना हुआ था महाराज ने। और गुरु महाराज मेरे पापा के बेड पे बैठे हैं।
हमारे पुराने वाले घर में संगत जी। और मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठी हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ, हम बिल्कुल भी पंजाबी नहीं बोलते। और महाराज महाराज ने महाराज के चरणों में मैंने बोला बैठ के, गुरु जी मैनू अपने नाम दी दात बख्शो। ये बख्शना बख्शाना ये तो अब जाके पता चला है, जो महाराज के वचनों से, ये महाराज के ये गुरबानी सुन सुन के पता चला कि बख्शाना क्या होता है संगत जी। तो मैंने ऐसे बोला गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठ के, और मैं तो गुरु जी ने शायद वो बख्शी है, और कुर्बानी से बहुत प्यार हो गया है संगत जी, बहुत प्यार। जो महाराज जो इतनी प्यारी और मीठी लगती है कि जितने भटके हुए थे सीधे रास्ते पे आ गए महाराज के वचन सुन सुन के संगत जी। उसके बाद ऐसे ऐसे करके 15 दिन बाद ही महाराज ने बड़े मंदिर बुला लिया अपने, इतनी कृपा हुई महाराज ने शिवरात्रि पे बड़े मंदिर बुलाया, और बैसाखी पे अपना सत्संग करवाया घर पे। महाराज का शुक्राना। और कुछ नहीं पता था कैसे गद्दी लगती है, कैसे सत्संग होते हैं संगत जी, कुछ नहीं पता था। महाराज ने फेसबुक पे एक संगत है दिल्ली से, ज्योति दीदी और शिव भैया, उन्होंने हमें बताया कैसे चोला बनता है घर में। मैंने खुद चोला सिला, अपने हाथों से खुद लंगर प्रसाद बनाया। जो उन्होंने इतना अच्छा हमें गाइड किया कि लंगर प्रसाद खुद बनाना है और अकेले बनाना है, साथ में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। संगत जी, घर में मैंने खुद 4 बजे 3 बजे उठ के, उनकी महाराज की कृपा से महाराज ने बनवाया, महाराज ने किया, उस लंगर प्रसाद बना। और खूब संगत आई संगत जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आई मेरे घर में, 60-70 संगत। और पूरा लंगर प्रसाद इतना, उनकी जितनी क्वांटिटी में कभी बनाया है नहीं किसी के लिए। और सब बोल रहे थे कि कौन सा हलवाई लगाया है। मैंने कहा मेरे महाराज आए थे बनाने के लिए, ये मेरे महाराज ने बनाया है। संगत जी, गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई, जो संगत अकेला शायद समोसा खा के वापस चली गई थी, उस पे भी महाराज ने, किसी के प्लॉट का काम बन गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। जो बेमन से भी आए थे, जिनको पता भी नहीं महाराज क्या है, अब मेरी गली सारा मोहल्ला मेरा गुरु जी का हो गया है। शुक्राना महाराज, शुक्राना। सबके दुख सबके कष्ट महाराज ने अपनी उसमें हरे संगत जी। उसके बाद महाराज गुरु महाराज के रात को संगत जी घर में ऐसा माहौल था जैसे कोई शादी हो। सारी संगत रात को भी आई, रात को भी सबने डांस किया, सारे इतना एंजॉय कर रहे थे संगत जी। उसी टाइम रात के मुझे लगा 11, 11:30, 12 बज रहे होंगे शायद, सारे घर में ही संगत थे उस पड़ोस वाले। तो रात को नंदी महाराज आ गए मेरे गेट पे, मेन डोर पे। और जब महाराज अंदर बैठे तो नंदी महाराज तो आने थे। मैं बोलती हूँ कि नंदी महाराज इतने प्यारे हैं संगत जी, किसने भी भक्ति मांगनी हो तो इनसे मांगो। इतने प्यारे हैं, बहुत भोले हैं, दे देते हैं, बख्श देते हैं संगत जी। फिर नंदी महाराज आए और रात के 12 बजे मेरे मेरे डोर पे हमारे लंगर प्रसाद की चपातियां बची थी, हमने उनको खिलाई। और संगत जी और गुरु जी की कृपा से वो नंदी महाराज 1 महीना संगत जी मेरे घर के मेन डोर पे, की सामने प्लॉट है खाली, वहां भी बैठे रहे। और उसके बाद मुझे नहीं बने कभी नालागढ़ में उनको देखा नहीं, क्योंकि इतनी कृपा हुई महाराज की संगत जी। उसके बाद बच्चों के साथ गुरु महाराज के बहुत सत्संग होने लगे। बच्चों को महाराज ने बहुत ब्लेस किया, जो बहुत परेशान हो चुके थे घर के हालातों से। और हमें देख के कि पेरेंट्स इतने परेशान हैं, उनके मुंह से हंसी गायब हो गई थी कि हंसना क्या होता है। मेरे गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक है। इतना उनके वो चहचहाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं संजय जी। मैं अपने महाराज के अगर मैं ड्रीम दर्शन ही सुनाऊं तो इतने ड्रीम दर्शन है कि मेरे मुझे तो 2-3 ही ड्रीम दर्शन आए, पर मेरे बच्चों के बहुत ड्रीम दर्शन है। मैं पहले भी मल्टीलिंगल में मेरा सत्संग वासन अंकल की कृपा से आ चुका है संजय जी। मैं अपने मुझे मेरा मन है कि आज मैं अपने ड्रीम दर्शन ही महाराज को सुनाऊं संजय जी। उसके बाद फिर एक बार हमारे घर में नवरात्रों के दिन थे, एक साथ में एक जय दीदी रहते जय हैं गुरु खडूर। जी, जय गुरु जी रितु वर्मा जी। हाँ जी सर। आज दिन दर्शन नहीं सुन पाएंगे हम लोग, सिर्फ ठीक है। 2 मिनट के बाद आपने गुरु जी की समय की संगत की सत्संग की मर्यादा के बारे में संगत जी को बताना है, अगर बता सकती हैं, नहीं तो हम दूसरे पार्टिसिपेंट को इन्वाइट कर लेंगे प्लीज, ठीक है अंकल। है ना। ठीक है अंकल। मतलब हाँ गुरु जी जी के अंकल। सत्संग की समय क्या मर्यादा थी,
और कैसे हम लोग करते हैं और क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताना आपने। ठीक है अंकल। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने अपने डुगरी मंदिर महाराज की ऐसे ही बोला, महाराज मुझे आपके मंदिर, डुगरी मंदिर की आपके बर्थडे पे मुझे सेवा लेनी है, मुझे अपनी सेवा बख्शो। संगत जी, उसके बाद महाराज ने अपनी सेवा बख्शी है। गुरु जी के बर्थडे गिफ्ट ही मुझे मिला है। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि जो अंकल बोल रहे हैं हमें मर्यादा में, तो संगत जी, जो महाराज के वचन है, जो जो वो एक वचनों पे चलना चाहिए। और दूसरा जो गुरु महाराज के शब्द गुरबानी है, कि जो बिल्कुल ब्लेस गुरु महाराज ने रागी कर रखे हैं, वही चलाने चाहिए। और अपनी संगत और अपना जो हम सत्संग ऑर्गेनाइज महाराज करवाते हैं, महाराज की कृपा से हो रहा है, उसमें भी यही है कि सारी संगत ने बिल्कुल शांत होके सत्संग सुनना है। और कोई बीच में हमारे डिस्टरबेंसेस नहीं होते, कोशिश होती है कि बच्चों को मत लेके आए। और पूरी शांति से सत्संग होता है और गुरबानी चलती है। गुरु 2 घंटे सिर्फ ब्लेस्ड शब्द ही चलाए जाते हैं। और जब घर में सत्संग होता है संगत जी, कोशिश करिए जितनी संगत आप अरेंज कर सकते हैं, खुद संभाल सकते हैं, 10-20, पर अपने हाथों से महाराज के लिए लंगर प्रसाद बनाइए। और महाराज इसमें खुश होते हैं। जितना भी आप कर सकते हो अपने हाथों से लंगर प्रसाद बना के महाराज के लिए करें। और बस महाराज से प्यार कीजिए संगत जी, बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज। बहुत, सब दुख, सब कष्ट, सब कुछ हरते हैं। बस हमें उनकी ब्लेसिंग नहीं लेनी आती, वो तो भर-भर के देते हैं। वो तो भर-भर के, महाराज की ब्लेसिंग सब पे एक बराबर पड़ती है महाराज की। पर हमें अपना अंतरात्मा और अपने आप को इतना क्लीन रखना है, किसी की बुराइयों से बचना है, किसी की निंदा चुगली से बचना है। जो महाराज मुझे लग रहा है हमें खुद ही बख्शते हैं, हमारी वो औकात नहीं कि हम वो सब कर पाएँ। वो महाराज ही बख्शते हैं संगत जी। वो हमें वो सद्बुद्धि महाराज ही देते हैं। और इतना क्लीन भी महाराज करते हैं। जो महाराज बोलते हैं कि मैं इस चिकड़ में उतरा हूँ तुम्हें क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, वो महाराज हमारे उतरे हैं और उन्होंने बहुत बहुत कृपा की है संगत जी। और मैं तो यही बोलती हूँ, जैसे-जैसे संगत जी हमारा सत्संग होने लगे, तो संगत खड़े होके सत्संग सुनाने लगे, किसी का कुछ ठीक हो रहा है, किसी का कुछ ठीक हो रहा है। और वही है कि जितने संगत क्लीन है, जितनी वो उनके अंदर से वो निर्मल है, उनके उतने जल्दी काम होते हैं। संगत जी, जब सबसे पहले मुझे ये भी मालूम नहीं थी महाराज की, जब मुझे अंदर से आवाज़ आई थी, ये गुरु महाराज की आवाज़ है, उनकी आवाज़ आई थी, तेरा कल्याण कित्ता। इतनी, अब जाके वो सब चीज़ें 2 साल में जाके सत्संग सुन के पता चला कि महाराज की दूसरी आवाज़ थी, तेरी एडमिशन हो गई है। संगत जी, महाराज कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमें अपना अंदर ही साफ करना है, हमें अपने आप को अंदर से क्लीन कराना है, बख्शाना है महाराज से कि महाराज हमें आप बख्शो। हम बहुत हमें बहुत कमी है, अभी भी बहुत कमी है महाराज। हमें सुध-बुद्धि दो और अपने श्री चरणों में लगा के रखना। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। वेरी ब्लिसफुल संगत शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट रितु वर्मा जी, आपके भावों के लिए। मैं निखिल खन्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो खोलें प्लीज और संगत शेयरिंग करें। Perfect. Uncle, can you hear me well? You may open your video please. Yes. Okay. Thank you. It is quite surprising, Uncle, आज आपने ये opportunity, मतलब जैसे आपको ये भाव आया। मैं जब शाम को आज बैठा हुआ था, I was very restless. So मेरा 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 मन करा मैं थोड़ी देर शब्द सुना तो गुरु जी को चाय प्रसाद भोग दे तो। So जब मैं शाम को शब्द सुन रहा था, तब I was remembering पहला दिन जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया था। And became overwhelmed, मेरे को थोड़ा इमोशंस मेरे जागृत हो गए, मेरे को काफी लगा कि मुझे नहीं पता था उस दिन की यही मेरे सब कुछ बन जाएंगे। दैट वाज बैक इन 2013। गुरुजी महाराज का पहली बार जब मैंने स्वरूप देखा था, तब मैं स्कूल में 10th क्लास में था। एंड मेरा ब्रदर डायबिटिक है। उस वक्त
ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, और वो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर फेंट हो गया था, और उसको वसंत कुंज में, फोर्टिस हॉस्पिटल है दिल्ली में है, वहां पर लेकर गए थे। तो मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं वापस घर आया, उसने सबको स्कूल में पता लग गया कि अखिल के साथ ऐसा हुआ है, ऑल दैट। तो मेरा एक फ्रेंड है जो गुरुजी के संगत था तब, उसने मुझे बताया कि निखिल, एक गुरुजी है जिनके पास हम जाते हैं, और वो वो लोगों को क्योर करते हैं। एंड तब मैं 10th क्लास में था, 2010 में मैं स्कूल से आया था। एंड ऑर्कुट, फेसबुक जैसे कोई चैनल होता था, उस पे हम मैसेजिंग पे बात कर रहे थे, और मैं एसी के साथ बैठा हुआ था। दोपहर का टाइम था, अराउंड 3:30। तो उसने जब मेरे को ये मैसेज भेजा कि गुरुजी है, और उसने फर्स्ट चीज मेरे को भेजी थी लिंक, gurujimaharaj.com वेबसाइट। एंड जैसे ही मैंने उसको ओपन करा, वहां पर गुरुजी महाराज को जो स्वरूप है जिसमें लिखा होता है, द सर्च फॉर डिविनिटी बिगिंस हेयर, जय गुरु जी। उसमें गुरु जी का जब मैंने स्वरूप देखा, आई कैन टेल यू, और वो फीलिंग मेरे अंदर अभी भी आती है। ऐसा मुझे लगा कि मेरी बॉडी में करंट आ गया। मैं एसी के एकदम साथ में बैठा था, और मेरी पूरी बॉडी में एकदम हीट आ गई थी। मुझे लगा ये कुछ, तो सॉरी टू से, ब्लैक मैजिक है। एंड सॉरी, मैं बच्चा था गुरुजी, एंड मुझे लगा गुरुजी माफ करना, अगेन शाकाल जैसे लग रहे हैं, तो मैंने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मेरे को जहाँ तक याद है कि गुरुजी ने किसी आंटी को 2-3 किलो जलेबी दे दी, एंड उनकी डायबिटीज ठीक कर दी। और मेरे ब्रदर को डायबिटीज डायग्नोज हुई थी रिसेंटली, तो इसलिए वो मेरे को बता रहा था। बट एनीवे, वो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी को मैंने देखा था अपनी लाइफ में, 2010 की बात थी। डायबिटीज से रिलेटेड ही मैं सत्संग शेयर करता हूँ। एंड थ्रू आउट जो जर्नी गुरुजी के साथ रही है, उन्होंने बहुत दिया, बहुत समझाया, बहुत ठोकर भी खाई मैंने, हद से ज्यादा ठोकरें खाई। और कुछ लाइफ के अंदर ऐसा भी हुआ जो गुरुजी के प्रेजेंस के अंदर हुआ, कि मेरा गुरुजी से फेथ हट गया। इन अ सेंस कि मैं जाता था, प्यार करता था, लेकिन अंदर से मेरे को लगता था कि ये मेरे गुरु नहीं है, ये अगर मेरे गुरु होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम के बाद जिंदगी में ये बात समझ आई कि गुरु कभी माड़ा नहीं करता, गुरु हमेशा अच्छा करता है, एंड गुरु हमेशा हमारे लिए अच्छा देखता है। बट ये चीज के बारे में मैं एक सेकंड में बात करता हूँ। आई जस्ट टॉक अबाउट दैट डायबिटिक एक्सपीरियंस वंस अगेन। 2021 के अंदर जब कोविड 2020 में शुरू हुआ था, कोविड लॉकडाउन वगैरह हट गया था, मेरा ब्रदर वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता, टू डेट आज तक वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता। इनफैक्ट आई वुडंट से अपोज, बट ही इज नॉट इन फेवर। वो मेरे से 1.5 साल छोटा है। सो वो एथलेटिक टाइप का पहले होता था, जिम जाना, प्रोटीन शेक लेना, फलाना ढमकाना, एज यू कैन इमेजिन, 6 पैक्स एंड ऑल दैट। बट थ्रू आउट हिज स्कूल करियर और थ्रू आउट हिज कॉलेज वो डायबिटिक पेशेंट है। सो कोविड के बाद 2021 में वो एक दिन जिम से आया, और उसने इंसुलिन लगा ली। जब उसने इंसुलिन लगाई, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स जब इंसुलिन लगाते हैं उनको कुछ खाना होता है, बट वो थका हुआ था और वो सो गया। पापा मम्मी अपने रूम के अंदर, मैं अपने रूम में। इनफैक्ट कुदरती अखिल लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम के अंदर सोया, जहाँ गुरु जी का आसन और गुरु जी की फोटोज एंड एवरीथिंग स्वरूप है। रात के 3 बजे मेरे को ऐसा एहसास होता है कि कोई चला रहा है। मैं ड्राइंग रूम में जाके देखता हूँ, अखिल जो मेरा भाई है, वो बेड पे लेटा हुआ है, सोफा कम बेड पे, और उसके मुंह से झाग निकल रही है, फोम निकल रही है। पहले भी थ्रू आउट मेनी ईयर्स अखिल को हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक आए हुए हैं, जिसके अंदर आपकी शुगर बहुत लो हो जाती है, योर ऑर्गन्स, आई मीन योर होल बॉडी बिकम्स इन अ पैरालिसिस शॉक, आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जब पहली बार मैंने उसके मुंह से झाग देखी, आई वॉज रियली स्कैर्ड। पापा को बुलाया, मम्मा को बुलाया। जब ऐसी कोई चीज होती है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के साथ, जब आपकी शुगर लो हो जाती है, शुगर हाई हो जाना, एटलीस्ट आप कॉन्शियस हो, आप इंसुलिन लगा के नीचे लेके आ सकते हो। लेकिन अगर शुगर लो हो जाए, उस केस के अंदर जो मैंने वो सीन देखा, वो पैरालिटिक अटैक में चला गया था। उसने अपना मुंह बंद कर लिया था, मुंह से झाग निकल रही थी, उसने अपने हाथ, उसकी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी थी, एंड ही वाज लाइक वेरी वेल बिल्ट, 100 किलोज एंड ऑल। तो उसको इनफैक्ट 90 डिग्री एंगल पे भी लेकर आना मेरे लिए और मेरे फादर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। कुदरती उस दिन हमारे घर में ग्लूकोज नहीं थी। सबसे पहली चीज होती है, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की शुगर नीचे चले जाए, उसको ग्लूकोज दे दो। शुगर चीनी से भी ज्यादा
ग्लूकोज हेल्प करती है। मम्मी चीनी का भूरा बना रही है, हनी दे रही है, गुड़ दे रही है, लेकिन वो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, वो अपने दांत ही नहीं खोल रहा, और खोल भी रहा है तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जीभ, जो उसकी टांग है, वो दांतों के बीच में चल जाती है और पूरा खून हो जाता है। सो यू कैन इमेजिन इट वाज अ वेरी ग्रूसम सीन। बहुत ही बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट सीन था। एंड उस रात, why these सत्संग्स आर important, I will reiterate again why these सत्संग, particularly पुराने संगत के जो सत्संग होते हैं वो क्यों important है। उस रात जूम प्लेटफॉर्म में एक अंकल सत्संग कर रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी डॉटर डायग्नोज हो गई कोविड से, एंड ही वाज एक्सट्रीमली वरिड अबाउट इट। पुरानी संगत, वो बहुत वरिड थे। एंड उन्होंने हाथ पैर इधर उधर 10 डॉक्टर्स को, फैमिली रिलेटिव्स को, सबको फोन कर लिया, किसी ने हेल्प नहीं करी। एट द एंड फिर उन्होंने गुरु को याद करा डिस्पाइट बीइंग अ पुरानी संगत। फिर वो कहते हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, चाहे मैंने आपका हाथ क्यों ना छोड़ दिया, चाहे मैंने आपको रिमेम्बर ना करा हो, लेकिन आपने अपना फर्ज निभा के मेरी डॉटर को सेव करा। एंड उन्होंने यही बात बोली जो हम बानी में भी सुनते हैं कि गुरु को कहो कि वो हमारी भाव फड़ ले, क्योंकि हमारी भाव कमजोर है, जे गुरु साड़ी भाव फड़े ता वो नहीं कदी छड़ेगे। सर उन्होंने ये बात जब रीअटेट करी, मेरे मन च भी ये आया कि गुरु तुसी मेरी बाह फड़ लो, साड़ी तो औकात नहीं हैगी कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ बाह फड़िए। ये मैंने रात को सत्संग को सुनते हुए गुरु जी को अपने मन में ही बोला। अम, जब ये सारा सीन हो रहा था, मैंने अपने फादर को देखा, इतना हेल्पलेस कभी नहीं देखा, कि उनका बेटा लिटरली मर रहा है एंड वो कुछ नहीं कर सकते। मेरी मदर चिल्ला रही है, रो रही है, कुछ नहीं कर पाई। कितने ही उन्होंने शुगर की ग्लूकोज बना लिए, चाशनी बना ली, कुछ नहीं। मैंने हम जॉइंट फैमिली तो नहीं, अब तो न्यूक्लियर फैमिली, बट हम टॉप फ्लोर में रहते थे। नीचे जाके अपने ताया को मैंने घंटियां मारी कि प्लीज हेल्प, वो नहीं आए। नेबर्स को, नो वन केम। मैंने 100 नंबर पे कॉल करा एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने बोला इट विल टेक 30 मिनट्स। फोर्टिस की एम्बुलेंस को भी कॉल करा, दे आल्सो सेड इतना टाइम लगेगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने अपने फादर को देख लिया, अपने रिलेटिव्स को देख लिया, अपने नेबर्स को देख लिया, गवर्नमेंट सपोर्ट को देख लिया, फोर्टिस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को कॉल कर लिया, उस सेकंड मुझे सच्ची में लगा था मेरा भाई गया। क्योंकि जिस तरीके से उसकी हालत हो गई थी, 30 मिनट्स, उसकी शुगर लो नहीं हो रही और उसकी आंखें, आई डोंट इवन वांट टू से, लेकिन उसकी वो जो आंखें एकदम ऊपर चढ़ गई थी। तब मैंने गुरुजी के जब स्वरूप की तरफ देखा, गुरुजी को यही बोला, गुरुजी प्लीज हेल्प। एंड आई डोंट नो, मेरे मन से एक आवाज आई, मेरे को लगा शायद गुरुजी अब हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि एनीवे शायद गुरुजी नहीं करेंगे। कुदरती अखिल की शुगर बेटर होने लग गई। एम्बुलेंस आ गई 1.5 घंटे के बाद, 4:30 बजे। आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली 4:30 आए उन लोगों ने, उनको उन लोगों ने, एम्बुलेंस वालों ने उन अखिल को ग्लूकोज दिया, उसकी शुगर चेक करी, इट वाज अबाउट 57, विच इज क्रेजी लो। वो ठीक हो गया। उसके बाद जब वो उठा, जब वो रिवाइव कर रहा था, तब उसने दो चीजें बोली जो आज तक उसको याद नहीं, लेकिन मेरे को और मेरी मॉम को याद है। तुम्हारे गुरु। एंड वो कुछ पंजाबी में कह रहा था, एंड अखिल डज नॉट नो पंजाबी। मैं कनाडा रहता हूँ तो मेरी पंजाबी माड़ी जी अच्छी हो गई है, लेकिन अखिल को पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। वो तो गुरुद्वारे क्या, गुरु जी के मंदिर भी नहीं जाता। सो वो पंजाबी में कुछ कह रहा था। जब वो उठा तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, एक मूवी आई थी वाला ई फोटो ऐसी, जिसमें वो शाहिद कपूर हेल के दरवाजों से निकल रहा है, नर्क के दरवाजों से निकल रहा है। एंड वो मुझे कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे निकल रहा हूँ। अम, ठीक है जी, सब कुछ खत्म हो गया, 5, 5:30 बजे के सुबह के। सब सारे लोग एग्जॉस्टेड, मैं भी सोने चला गया, बट वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। गुरुजी कैसे थप्पा लगाते हैं कि उनकी मेहर। उस वक्त, उस रात को मेरे को गुरु महाराज टेलीपैथी में ऐसा दिखाते हैं कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, बड़े मंदिर के गेट पे खड़ा हूँ, वहां पर अंदर जाता हूँ, समाधि पे माथा टेकता हूँ। समाधि में जो गुरु महाराज की अखंड ज्योत है, जहाँ गुरु जी खुद बसते हैं, आज भी अगर आप उस जोत से बात करो तो जब भी आप बड़े मंदिर जाओ तो फिनफिनाती है, मूव करती है। मेरे सपने में
माथा टेकते हो और गुरुजी को बोलते हो गुरुजी थैंक यू, एंड गुरुजी कहते हैं अखिल की लाइफ ब्लेस कर दी। सो दिस इज हु आवर गुरुजी इज। रियलिटी के अंदर ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई नेबर, ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट। पैसा तो छोड़ो, वो तो जब कोई मर रहा होता है बिल्कुल काम नहीं आता। बट इट वॉज गुरुजी who was there. And the most beautiful aspect is he validates कि I did. So there is no chance of coincidence. There's no chance कि नहीं जी आपने शुगर पेशेंट को ग्लूकोज दिया ठीक हो गया। नो, बिकॉज जिसके साथ बीतती है only he knows. And funny thing is it's been 4 years since then. After a couple of years मैं 2022 में कनाडा आ गया था। 2023 में मेरे को एक बार गुरुजी कहते हैं अखिल बहुत बीमार है, उसको मेरे पास लेकर आओ। मैंने Yeah, हाथ Guruji. पैर Sorry, Nikantil, can you, Vachana Hukume, can you stick to the topic, please, if possible? जो सत्संग की मर्यादा है, राइट Guruji's राइट continue after this. Just give me 1 second. yeah. So I lost my train of thought. Regardless, so in terms of Maryada, I realized कि all this while जब मैंने apologies, all this while गुरुजी के बारे में जब और पता लगा after 2013, उनका जो मेन एसेंस पता लगा, and this is particularly after I moved to Canada, वो गुरबानी के अंदर है। and the गुरबानी जो गुरुजी ने खुद सिलेक्ट करी। एक संगत नहीं, मेरे को पुरानी संगत नहीं यहाँ पर एक बात बताई थी कि गुरुजी महाराज जब शब्द चूज करते थे, दे वर पर्टिकुलरली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो जो गुरुजी ने ब्लेस करे। इनफैक्ट उसके वर्जन्स काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन वो वर्जन्स क्यों उन्होंने ब्लेस करे और इसका टेक्निकल रीजन जो पता लगा इज राइट। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है उसमें 1400-1500 अंग है और उसके अंदर भक्तों की भी बानी है और उन भक्तों ने बहुत सारी बानी लिखी। लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु लिख रहे थे, उन्होंने सिलेक्ट फ्यू करके लिखी। और जब गुरु जी ने सिलेक्ट करके हमें वो शब्द सुनाए, उस बड़े से ग्रंथ में से पर्टिकुलरली चूज करके बताया कि आप अगर ये सुनो देन you'll have more benefits. And I realized ये मर्यादा के बारे में I see lot many संगत over here in Canada as well who are very misguided in terms of understanding कि गुरबानी कोई भी चला सकता है, किसी भी आर्टिस्ट की भी चल सकती है, नई पुरानी doesn't really matter, but not really। जो गुरुजी ने सिलेक्ट करके सुनाए उसके अंदर एक्चुअली में बेनिफिट है। इसका बेनिफिट गुरुजी ने मेरे को इससे ये मैं इसलिए कह सकता हूँ, बहुत सालों तक मैं एक शब्द सुनता था जो हमारे बड़े मंदिर में आज भी बजता है। उस शब्द का नाम है हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, जो गुरु और जो दो आर्टिस्ट संत निरंजन जी और सतविंदर जी ने गाया, वो गुरुजी के मंदिर में बजते हैं। मैंने बहुत साल सुना वो शब्द, सत्संगों में भी, घर पे भी। मेरी जिंदगी में जब एक टाइम आया, उस शब्द की एक लाइन मेरे कान के अंदर बार बार बजने लग गई, विच वॉज बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा। एंड ये तभी मेरे को समझ आया जब वो लाइफ के अंदर सिचुएशन आई। सो जो मर्यादा की बात आ जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वी आर लॉयल टुवर्ड्स गुरुजी, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज 2026। गुरुजी ने जब समाधि ली 2007 के अंदर, lot of संगत has like myself जो संगत के अंदर आया, लेकिन we don't have the right information, so we are not able to understand कि गुरुजी का जो essence है वो कैसे मिल सकता है। and another aspect, लंगर प्रसाद यहाँ पर जो लोग होते हैं, they are very reluctant कि 4 लोगों के अंदर शेयर करके ले, which is so beautiful कि हमारे गुरुद्वारों के अंदर भी आप इंडिविजुअल खाते हो, लेकिन गुरुजी ने प्रेरणा दी, काफी लोगों को यह समझ आया कि 4 लोगों के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स नॉट अबाउट क्यों, द पॉइंट इज कि अगर ये सिस्टम बड़े मंदिर में है, ये सिस्टम गुरुजी के टाइम पे है, सो हु आर वी टू एक्चुअली चैलेंज इट और चेंज इट और ब्रिंग एनीथिंग इन इट। आई रियलाइज कि गुरुजी का जो सिस्टम है, आप जाते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, सत्संग बानी सुनते हैं, बानी सुनते हैं, मंत्रा जाप, एंड सत्संग होता है तो ग्रेट, नहीं होता यू जस्ट लीव। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वेज। इससे सस्ता और इससे सिंपल वे आज तक मुझे नहीं लगता
Like I used to go to many temples before or gurdwaras before, but इतना condensed, इतना sweet form पहले आज तक कभी नहीं मिला. And इसके अंदर जो रस गुरुजी देते हैं, वो तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल है, और गुरुजी की मेहर होगी तभी समझ आ पाता है. बट देर इज रियल साइंस, देर इज रियल कैलकुलेशन जो गुरुजी के वेज के अंदर है, एंड इट इज क्वाइट सिंपल. आप लाइक आप अगर मेरा दरबार देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ही अपना सत्संग गुरुजी के साथ करता हूँ, and there are a couple of people who come and we just sit, chai prasad, and listen to the shabad, and that's about it. So I believe ये जो complications हो रही है आजकल, they are completely unnecessary. Does not, there's no pomp required over here. But real essence really comes from the Gurbani, particularly blessed by Guruji. And I when we talk about, Uncle, when you also said Maryada के बारे में बात करो, it is so simple. There is no complication to be added. So there is nothing to even debate about it, or there's nothing to like improvise about it. नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. Stick to the simple facts. Guruji का स्वरूप does not matter बड़ा है छोटा है. In fact, I was talking to one auntie and she was saying कि गुरुजी ने उनको बोला था 2 दिए 2 फूल और हो गया सत्संग. चादर बिछाओ, 2 दिए 2 फूल रखो, चाय प्रसाद और अपनी ब्लेसिंग शेयर करो. So yeah, I mean, I hope I can like reiterate this again. जो भी सुन रहे हैं, जो गुरुजी के पुराने selected शब्द है, they really have a lot of magic. And हमारे पास, हम गुरु के पास जा रहे हैं. अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की दवाई लेते हैं. हम गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु हमारे पास नहीं आ रहे. हम गुरु की सुनने जाते हैं, अपनी सुनाने नहीं जाते. सो ये चीज बहुत टाइम के बाद, एंड आई एम सॉरी टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि शुरू में मैं भी भजन वगैरह सुन लेता था, बट अब वो चीजें गुरुजी ने रियलाइज करवाई. उनमें वो एसेंस शायद इतना नहीं है जो गुरु की बानी के अंदर है. Yeah, that's about it. I mean, that's about it actually. In terms of the Maryada, that's about it. Jai Guruji, thank you so much. Sorry, ma'am. Thank you so much. I hope you can see Guruji's Swaroop. Thank you, Ritu Auntie and Nick Uncle for sharing, your bhav for Guruji and how simple his satsangs, Guruji satsangs should be. And both of you emphasized a lot on Guruji Shabads, which I personally also agree, and I felt it firsthand, the immense healing powers of these blessed Shabads. And the answers actually that you get from it, all your questions are answered. And even if you play these Shabads, while lying down or doing your chores, itna healing milta hai usme se. And I too realized this very later on. Initially, when I connected through bhajans, and then slowly I also learned that it is not through bhajans but shabads that you actually get, you feel Guruji's true But essence. see, Shabads which actually are chosen by him, because there are like many versions out there, right? There are many artists, and since we are like having new, and unfortunately there's not like a direct repository where we can find all of them. For example, I'll tell you, शुरू में जब मैंने ये सारा सर्च करना शुरू करा था in 2014, तब तो ये AI, तब इतना इंटरनेट पे गुरुजी के सत्संग भी नहीं होते थे. So there used to be one channel which is right now, and I think this is something that Uncle you can share with other people, Rama Bhel auntie का, Yeah. who is from there. Unfortunately she passed away, but उनके वहां पर इतने गूढ़े शब्द है जो गुरुजी जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम, जोशी आंटी वाज टेलिंग, लावो अपने चरनी, जो 1 घंटे का शब्द है, विच इज लाइक, आप अगर उसको सुनो आपको पता लगेगा कि गुरुजी एक्चुअली में है क्या. लाइक देखिए, हम सारे ह्यूमन बींग्स है, जॉब, पैसा, गाड़ी, शादी, सब कुछ चाहिए, दैट्स ऑल ओके. बट उसके अंदर जो उन्होंने रियल डेप्थ के अंदर बात करी है, घूम फिर के, इट इज ऑल अबाउट कि हम गुरु के चरणों से जुड़ सके. दैट इज इट, और कुछ नहीं. उसके लिए हमें साफ होना पड़ेगा. उसके लिए गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, अभी भी लेते हैं, सबके लेते हैं, आपकी भी लेंगे, मेरी भी लेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम अंदर से स्ट्रांग इनफ बन जाए कि याद करें हमारा पर्पस है अपने आप को इतना साफ कर लेना कि गुरुजी हमें अपने चरणों से जोड़ ले. Right. दैट इज इट.
एंड वो शब्द दो से ही, एंड वन लास्ट थिंग आई टॉक अबाउट शब्द, एक शब्द, एक आर्टिस्ट जो फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कि वो गुरुजी के सामने गाते थे, भाई गुरदयाल जी, HMT वाले, जिनके हम भिखारी तेरे, ये बेनंती, और मोहन तेरे पूछे मंदिर में है लपारा, लख खुशियां वाले, ये वाले जो शब्द है ना, अनफॉर्चुनेटली आधे लोगों को पता ही नहीं है, बट दीज आर द रियल एसेंस वन, जिसके अंदर आपको पता लगता है यार, कुर्बानी जो गुरुजी ने सेलेक्ट करी Right. वर्सेस वर्सेस एनी, गुरबानी गुरबानी है, गुरबानी वो गुरु की वाणी है, लेकिन लाइक समवन टोल्ड कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इतने सारे शब्द है, उसके Right. अंदर जो गुरु जी ने हमारे लिए वो वाले सेलेक्ट करे जो हमें जरूरत है, और अगर हम उसको भी फॉलो ना कर पाए, नुकसान किसका है? लाइक Hmm. नुकसान तो हमारा है, राइट? Right. सो No, या वी no, शुड you're ऑल right. मेक We ourselves should like, follow the particular blessed Shabbads, and right now, fortunately, we have access to all the selected blessed Shabbads on the multilingual site itself. There are oh, around 200, 250 Shabbads. I can share it with you later on. That have been blessed by Guruji. So every day there are also playlists shared on the group. So to encourage Sangat to just listen to those particular Shabbads. So everyone, should listen to those particularly, and also play it in the satsangs. I think that is more important, that message. Now I hear a lot of during the satsang, some Bollywood music is playing, bhajans are being played, which is so wrong, I feel. Those can be played during maybe Langar Prasad or after the satsang if people are still there. But those 2 hours with a lot of discipline, Guruji's blessed Shabad should only be played. And another auntie, I thing, don't, I'll like, beg your pardon. I don't agree that they can be played after. Why? Why is it even needed? जब हम बड़े मंदिर जाते थे, हमें रिंकू के या फिर डॉली गुलेरिया आंटी, सुखी, हंसराज, हंस, नुसरत. Why don't we just stick to the fact जो गुरुजी का a lot of, prescribed form है? yeah, That is it. correct. The We Shabad, we that's what I'm don't saying. just do it. हम गुरु के पास जा रहे हैं उनकी सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए जाते तो हम, and yeah, I'm sorry to say, but I believe हम लोगों ने बहुत लाइटली ये जो लोग आ रहे हैं उन्होंने नहीं इसको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करी, बिकॉज गुरुजी के वे के अंदर वो गुरुजी का वे है, सो देयर इज नो डिस्प्यूट. हम ये नहीं कह सकते वो गुरुजी का वे ये है, एक्स है, वाई है, वो गुरुजी का वे है. हाउ आर वी केपेबल अनफ टू इवन चैलेंज इट और लाइक ब्रिंग आवर ओन ब्रेन्स? बिल्कुल हो ही नहीं सकता. सो That's exactly what I'm saying. So we should play the prescribed Shabads, and I'll just summarize, both your satsangs now and also stick to Vasan Uncle's topic. या Um, Another thing is, Uncle, if you can just mute yourself and I'll, finish off. So another thing also is maintaining discipline during the satsangs, as that's the topic of today. Phones should be on complete silent. From what I've learned from listening to satsangs by old sangat and my own experience, I feel like our blessings go away. As Guruji said, there's a lot of vibrations that come from our phones as well, and Guruji himself is sending us a lot of positive vibrations. So that gets taken away if our phones are on or continuously ringing, and if we are engaging in our phones. So those 2 hours, if we've taken out the time to attend the satsang, बहुत बेसिक, so we तो should these are like very listen to. basic talk. Uncle, वो I'll तो just complete my chain of thought. या This is telling the entire sangha that's attending the Zoom today. So that definitely should be one point as well. Um, and another thing is, of course, not talking and not socializing, because as Guruji says, it's not a place for networking. He has actually asked some Sangat not to come because he saw, how much socializing is happening. So that's another thing, no business talks and no, because otherwise it just becomes a social gathering. And your blessings go away, and obviously no talking negative, and just maintaining complete discipline in the satsang. Another thing is, like both of you said, simplicity of Langar Prasad. We should try our best to make it ourselves with Gurbani playing in the background, ek geeli sabzi, ek suki sabzi, roti, and one mithai.
You know, abhi people put a lot of pressure on themselves कि, you know, halwai ko bhi bulana hai, catering has to be done. I have seen buffets happening at satsangs as well, which I feel should not be happening, because otherwise it just takes away from the essence of the satsang. Um, and of course, importance of shabads are also there. And yeah, I think, you know, these three, and like you said, people are reluctant in sharing Langar Prasad. That should not be the case, because there's a lot of blessings in that particular Langar Prasad, even when you're sharing with 4 people. So That also exactly. has big reason. Like I heard Guruji himself narrated this, that there are 4 kinds of people: Gunvan, Balwan, Dhanvan, and Dayavan. So, in the 4 people that you are sharing your Langar Prasad, Guruji selects those 4 people, those 3 other people that you're eating with, and you don't know what qualities of theirs you're imbibing and what qualities of yours they are getting. So, it's very important, you know, to eat with a lot of bhav. And another thing I would like to say is the importance of mantra jap also. I feel it can move mountains. Um, and, you know, even if you take out 5 minutes a day, 10 minutes a day, you don't have to even be sitting while lying down or doing your chores. Mantra jap you can do. That's another thing I have learned from all the satsangs I have attended or heard. Um, and one more thing is Guruji ka hukum manna. You know, like a lot of old Sangat has also shared that Guruji gives 3 chances, and after that, you know, you're on your own. So it's very important to pick up, you know, when he's trying to tell you something or conveying a message. It's very important to act upon it immediately. I'm also guilty of it. You know, I take my time and have a lot of questions in my mind, and I have lost out, I feel, or delayed my blessings. So, you know, Guruji, whenever he tells you something, I think immediately Sangat should act upon it. Um, and another thing, again, this is from my personal experience. Guruji was strictly against tarot card readers, astrologers, astrological rings. So all that should be avoided as well, because it blocks our blessings completely. Our faith should only be on Guruji. The day I took out, you know, I was also into a lot of these astrological rings, bracelets, and all of that. The day I removed it and started attending his satsangs, I started feeling so much better. You know, there were blessings were always there, but I started feeling even more blessed when I stopped believing in all of this. So yeah, I think these few points come to my mind. Thank you, Ritu Auntie and Nick Uncle. Important is direct connection. There's no Uh, one who can come between. yes, of course. And another thing is direct connection, like you said. No one else should be a mediator. Again, all of us live and learn. You know, initially, I think you get connected through someone, so you feel, you know, they have a lot more connection with Guruji than you do. But that's not the case. You can build your connection with Guruji. It happens slowly, but and surely, definitely. So you get your answers through a lot of mediums, through dreams, by attending satsangs, through Shabad. But yeah, your connection should be with Guruji only. Shukrana Guruji for giving me this seva, and Shukrana Vasan Uncle for this satsang this morning. Jai Guruji. जय गुरु जी महाराज। हम सबके साथ उमा दास आंटी हैं। उमा दास आंटी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जय गुरु जी। उमा दास आंटी हमारी जूम की भी सेवादार है, मल्टीलिंगुअल ग्रुप की। सो प्लीज वेलकम आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आज जैसे अंकल के थ्रू महाराज ने बुलवाया कि मर्यादा बताने के लिए, सत्संग की मर्यादा, तो सबसे पहले यही सोची डाली महाराज ने कि सारा फोकस हमारा महाराज पे होना चाहिए। सत्संग में जब हम लोग जाते हैं तो उन पे सारा फोकस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई फ्लैशी क्लोथ्स नहीं पहने, अपने ऊपर अटेंशन नहीं सीख करना है। कुछ दिन पहले महाराज ने बहुत बेस्ट सत्संग करवाया था, यहाँ पे बर्थडे था मेरा, तो महाराज ने यही थॉट डाला था कि केक कटिंग नहीं करना है। केक प्रसाद भले हम लोग लंगर में रखें, लेकिन केक कटिंग नहीं करना है। केक कटिंग करने से फोकस वगैरह हम लोग अपने ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि महाराज पे फोकस रहे,
और महाराज की वाणी, गुरबाणी, वो ब्लेस शब्द जो महाराज ने ब्लेस किए हुए हैं वो सारे हम लोग सुने। उसके थ्रू महाराज हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, हील करते हैं। और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जो महाराज बोलते हैं, चाय प्रसाद के टाइम पे सिर्फ चाय प्रसाद, उसके साथ कुछ नहीं, बस चाय प्रसाद। और एकदम लीस्ट मूवमेंट जितना हो सके सत्संग के दौरान, इस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। अभी फिलहाल तो इतना ही मेरे को लग रहा है कि महाराज का जो इंस्ट्रक्शंस है इतना ही मैं अभी कह पा रही हूँ। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए, अनंतम शुक्राना महाराज। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सेशन। शुक्राना निखिल जी का, उमा जी का, रितु आंटी, एंड द अदर वन वाज, sorry I'm forgetting the name, 1 minute. नीतिका नहीं, यस, अनंतम शुक्राना सभी का जिन्होंने संगत शेयरिंग करी और आपने अपने अपने भाव व्यक्त किए मर्यादा के ऊपर। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन।